दास्तान तालिबान में एक बहुत ही दिल को छूने वाली दास्तान सामने आई है। अमेरिकी सेना के लिए काम करने वाले एक अफगानी नागरिक हुसैन की उम्मीद पर पानी उस समय फिर गया जब अमेरिका ने उसे अफगानिस्तान से सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि अमेरिका की 20 सालों की मौजूदगी अब अफगानिस्तान से पूरी तरह खत्म हो चुका है। काबुल एयरपोर्ट अब पूरी तरह तालिबान के हवाले है। बॉर्डर का रुख करने वालों में वो अफगानी भी शामिल थे जिन्होंने अमेरिका की सहायता की, लेकिन मुश्किल वक्त में अमेरिका ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। अमेरिकी पासपोर्ट धारक और अमेरिकी सेना के लिए काम करने वाले हुसैन को उम्मीद थी कि यूएस सैनिक अफगानिस्तान से उन्हें सुरक्षित अपने साथ अमेरिका ले जाएंगे, लेकिन अमेरिका ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि अमेरिकी पासपोर्ट धारक और अमेरिकी सेना के लिए काम करने वाले हुसैन को उम्मीद थी कि यूएस सैनिक अफगानिस्तान से उन्हें सुरक्षित बाहर ले जाएंगे। इस उम्मीद पर वो अपनी 6 बेटियों के साथ कई दिनों तक काबुल हवाई अड्डे पर डेरा डाले रहे। एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए उन्हें कई खतरों से गुजरना पड़ा, क्योंकि तालिबान ने जगह जगह चेक पोस्ट बनाई थी। उन्होंने यूएस एम्बेसी से मदद की गुहार लगाई और जवाब के इंतजार में कई दिन गुजार दिया। फिर एक दिन जब अमेरिकी सैन्य अधिकारी का कॉल आया तो उनकी उम्मीद एक झटके में टूट गई। हुसैन से कहा गया कि यदि उन्हें साथ चलना है तो अकेले ही चलना होगा, क्योंकि उनकी बेटियां अमेरिकी नागरिक नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं ले जाया जा सकता। हुसैन की पत्नी की कोरोना से मौत हो चुकी थी। ऐसे में बेटियों को अकेला छोड़ना उनके लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने अमेरिकी ऑफर को ठुकरा दिया। सोमवार को जब आखिरी अमेरिकी विमान ने काबुल से उड़ान भरी, तब हुसैन अपनी बेटियों के साथ एयरपोर्ट के बाहर खड़े अपनी आखिरी उम्मीद को साथ छोड़ते देख रहे थे। अन्य अफगानियों की तरह हुसैन भी बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि बेटियों के साथ मुल्क छोड़कर जा सके। ट्रांसलेटर की मदद से हुसैन ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में अपना पूरा नाम उजागर न करने की गुजारिश के साथ कहा। खबरें मिल रही है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर बड़ी संख्या में अफगानी मौजूद हैं। वो पाकिस्तान में शरण पाना चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। मुझे पाकिस्तान की तरफ जाना चाहिए या तजाकिस्तान की तरफ। मुझे अपनी बेटियों की भी चिंता है। गौरतलब है कि काबुल हवाई अड्डे पर अब कोई भी रेस्क्यू फ्लाइट नहीं आ रही है। ऐसे में तालिबान के कहर से बचने के लिए लोगों के पास केवल एक ही रास्ता है, बॉर्डर पार कर दूसरे देश में दाखिल होना। इसी आस में वे सीमाई क्षेत्रों की तरफ पैदल ही बढ़ रहे हैं। कई लोग पहले ही पूर्व और दक्षिण में पाकिस्तान के लिए निकल चुके हैं, जबकि अन्य मध्य एशियाई देशों से लगी अफगानिस्तान की सीमाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वहां तक सुरक्षित पहुंचना आसान नहीं है, खास तौर पर पूर्व सैन्य या पुलिस अधिकारियों के लिए, क्योंकि तालिबान की चेकपोस्ट हर तरफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।